हेलो बच्चों, नरेंद्र सर की जीके और जीएस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में आज आपको हम जीके जीएस जीए स्टैटिक जीके के आपको 30 क्वेश्चन बताएंगे जो आने वाली सभी परीक्षाओं में आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। चाहे आप किसी भी स्तर की एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, स्पेशली आप एसएससी की, चाहे जीडीए, चाहे सीएचएसएल है, चाहे आपकी सीपीओ है, एसआई है, एमटीएस है, सीएचएसएल है, बैंक की कोई सर्विस हो, क्लरिकल के लिए जब पी हो, रेलवे कोई सर्विस हो, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, आपकी आरपीएफ हो, पुलिस हो, डिफेंस हो, एनडीए, सीडीए, सिविल सर्विसेज हो, स्टेट कोई सर्विसेज हो, और आपका बीएसएफ है, सीआईएसएफ है, सीआरपीएफ है, पटवारी है, आपका स्टेशन मास्टर है, किसी भी आपका जो कोई वन विभाग की परीक्षा है, किसी भी तरह परीक्षा हो, उसमें ये क्वेश्चन निश्चित रूप से आते हैं। हम सभी स्तर के क्वेश्चन आपको इन वीडियो में बता रहे हैं कि हम आपको हिस्ट्री से, पॉलिटिक्स से, कॉन्स्टिट्यूशन से, आपको ज्योग्राफी से, इकोनॉमिक्स से, आपको स्पोर्ट्स से, डिस्कवरी से, इन्वेंशन से, डे से, अवार्ड से, आपको स्टैटिक जीके से, साहित्य से, लोक नृत्य से, सभी तरह के साइंस में जो कि भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, आपका कृषि विज्ञान और कंप्यूटर साइंस के भी हम क्वेश्चन ले रहे हैं, क्योंकि कितने परीक्षा ऐसी कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चन भी हैं। और आपका ऐसी हिस्ट्री में आपका प्राचीन इतिहास है, चाहे मध्यकालीन इतिहास है, चाहे आपका वर्तमान इतिहास, चाहे विश्व का इतिहास है, सभी तरह के क्वेश्चन आपको हमारे इन वीडियो में मिलेंगे। तो निश्चित ही परीक्षा से पहले रिवाइज करके जाएं। आज का इस वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन होगा, भारत सरकार द्वारा पीएम स्वनिधि योजना कब शुरू की गई? आपको डेट दी, आपको राइट आंसर बताना। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। भारत सरकार द्वारा पीएम स्वनिधि योजना जो 18 जुलाई 2020 को शुरू गई, तो ए इज द राइट आंसर। इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति एनईपी योजना 2020 को शुरू की गई। तो आपको ये जो आपको डेट बतानी है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपको होगा बी इज द राइट आंसर। 30 जुलाई 2020 को जो कि नई शिक्षा नीति जो कि लागू की गई, तो बी द राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पैसेज टू इंडिया के लेखक कौन है? आपका नीरज सिंह चौधरी, ई.एम. फोस्टर, चार्ल्स डिकेंस और शेक्सपियर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा बी इज द राइट आंसर। तो 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलकाता नगर का वास्तुकार कौन था? आपका ऑप्शन दिए हुए, राइट आंसर आपको हो जाएगा, वो आपको होगा ए। कोलकाता नगर का जो वास्तुकार जो चारनोक था, तो ए इज द राइट आंसर। ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा डी द राइट आंसर। अमीर खुसरो है वो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। और आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे यहाँ पर जब मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया, तो मोहम्मद गौरी तो वापस अपने चला गया था, लेकिन उनका सेनापति जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि 1206 में हमारे यहाँ पर किसी मुसलमान शासक का यहाँ पर राज्य स्थापित हुआ है 1206 में, वो भी गुलाम वंश था, क्योंकि मोहम्मद जो गौरी का वो सेनापति था, इसलिए वो गुलाम, उसको सेना यहाँ का शासन दे के भारत में मुसलमान शासन स्थापित करके, और उसका आपका शासन चला है 1290 तक। फिर ये जो खिलजी वंश आया है, और ये खिलजी वंश, और खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश आया है, और तुगलक वंश के बाद जो कि आपका जो लोधी वंश आया, और लोधी के बाद आपके जो मुग़ल आए हैं, और मुग़ल शासक जो कि बाबर, और बाबर ने आपके ये जो इब्राहिम लोधी को आपके जो कि पानीपत के प्रथम युद्ध में हराकर 1526 में यह मुग़ल शासन आपको स्थापित किया है। तो ये है आपका ये पूर्व मुस्लिम शासन की जो भी, और उनका भी जो मुग़ल शासन का भी लास्ट जो कि बहादुर शाह द्वितीय था, जो कि 1870 में जब अंग्रेज आ गए थे 1600 में, तो जो कि बहादुर शाह जफर को रंगून की जेल में कालापन की सज़ा बोलते,
वहाँ पर अंग्रेजों 1857 में जो क्रांति फैल हो गई थी, तो उस लास्ट मुगल शासक को भी उन रंगून भेज दिया जेल में। ये सब मुसलमानों को जो मैंने इतिहास इसमें बताया है, जिसमें आपको गुलाम वंश शुरू होकर कुतुबुद्दीन ऐबक से, फिर खिलजी वंश जो कि आपको खिलजी के, फिर तुगलक वंश, फिर लोधी वंश, और फिर है आपको मुगल लास्ट में। इस तरीके से हैं। तो डी का राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुसैन सागर झील कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा ए इज द राइट आंसर। हुसैन सागर झील है वो हैदराबाद में स्थित है। तो ए इज द राइट आंसर, इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुयान के टायर में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा डी, यानी कि वायुयान की जो टायर में हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। तो डी द राइट आंसर, डी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? जो हमने मिस्ट्री में बताया था, इतना आपको अब मालूम हो गया। तो ये आपका राइट आंसर आपको हो जाएगा वो सी जो बाबर, जो कि मुगल वंश का, जो 1526 में इब्राहिम लोदी को भी इतिहास बताया था। तो और 1527 में महाराणा सांगा को हरा करके पूर्ण रूप से यहाँ पर भारत में मुगल वंश का राज स्थापित हो गया। तो सी द राइट आंसर, वो जो महाराणा सांगा से युद्ध हुआ था वो 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था। तो सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में संसद का गठन करने का प्रावधान है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका है सी इज राइट आंसर। भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद में संसद जो गठन करने का प्रावधान है वो है अनुच्छेद 79। तो सी इज राइट आंसर, सी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा ए, जो कि राज्यसभा में जो कि सदस्यों की संख्या, अधिकतम संख्या आपका 545। तो ये आपका आंसर ये गलत है, और ये है आपका है 250। तो सी द राइट आंसर, का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा सी द राइट आंसर, जे.बी. कृपलानी, जो कि आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो सी द राइट आंसर, सी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आने वाला इतिहासकार कौन था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा ए, मोहम्मद जो गजनवी के साथ जो भारत आने वाला इतिहासकार था वो था अलुबर्नी। ये जो कि यहाँ पर लूटपाट करके मोहम्मद गजनवी जो कि चला गया। तो इसका ए राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलाम वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? मैंने हिस्ट्री पूरा आपको उस समय डिटेल बताई थी, तो आप समझ गए गुलाम वंश का जो कि शासक वो कौन होगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, ये मोहम्मद गौरी के सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी कि पहला मुगल जो कोई भी मुगल नहीं, सॉरी, इस्लाम का जो कि यहाँ पर राज्य स्थापित होना इंडिया में भारत 6 में, गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गौरी का सेनापति। तो सी राइट, सी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुल्गारिया देश की राजधानी कहाँ है? आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा सी राइट आंसर, सोफिया, बुल्गारिया देश की राजधानी। तो इसको सी राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, लातविया देश की राजधानी कहाँ है? तो आपका राइट आंसर होगा वो आपका होगा डी, लातविया देश की राजधानी वो है रीगा। तो डी द राइट, डी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा निष्ठा योजना शिक्षक प्रशिक्षण अभियान योजना कब शुरू की गई? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा सी राइट, 2 सितंबर 2019। तो आपका सी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनंतनाग झील किस राज्य में है? आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका है ए, अनंतनाग झील है जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो ये आपको स्टैटिक जी के क्वेश्चन है। तो ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल्म चोखर वाली के निर्देशक कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा ए, यानी कि ऋतुपर्णो घोष, ये फिल्म चोखर वाली के निर्देशक हैं। तो ए द राइट आंसर, इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पागल बादशाह के नाम से किसे जाना जाता है?
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा सी, मोहम्मद बिन तुगलक को, जो कि पागल बादशाह के नाम से आपको जानते हैं। तो सी द राइट आंसर, सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुटबॉल में कौन सा गैस भरा होता जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा सी, जो कि फुटबॉल में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। तो सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। ये सभी क्वेश्चन परीक्षा के बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सभी परीक्षाओं में ये ज़्यादातर सब क्वेश्चन पूछ चुके हैं और पूछे जाते हैं। तो आपका राइट आंसर जगह ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हो जाएगा, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में किन के बीच में हुआ था? तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आपको सबको मालूम है 15 जो कि क्षेत्र में किसके बीच में हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा ए, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था। तो ए द राइट आंसर, ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाक जलडमरू किन देशों के बीच में स्थित है? आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा सी, पाक जलडमरू जो कि भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। तो सी द राइट आंसर, सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झांसी में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा ए द राइट आंसर। झांसी में जो विद्रोहियों का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। तो ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीटीआई कहाँ के प्रमुख समाचार एजेंसी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका डी, जो पीटीआई है वो भारत की प्रमुख समाचार एजेंसी है। तो डी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घने खरे बहारे के लेखक कौन है? आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा ए, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो ए द राइट आंसर, इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनंद मठ के रचयिता कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा सी, आनंद मठ के रचयिता है बंकिम चंद्र चटर्जी। तो उसका सी द राइट आंसर, सी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिएशन ऑफ एडम पेंटिंग के चित्रकार कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा बी, यानी कि माइकल एंजेलो। तो बी द राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कलकत्ता अधिवेशन 1886 की अध्यक्षता किसने की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा बी, दादा भाई नौरोजी। तो आपका बी द राइट आंसर। और ये इंग्लैंड में भी, जो कि उनके इंग्लैंड की संसद में भी ये सांसद रह चुके हैं। तो बी द राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला डाक टिकट किस वर्ष जारी किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा ए, 1852 में, जो कि भारत में पहला डाक टिकट जारी किया। तो ए द राइट आंसर, इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाकू किस लिए प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा सी, बाकू है वो खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। तो ये हमारे 30 क्वेश्चन जो कि आपको हमने हिस्ट्री से, पॉलिटी से, इकोनॉमिक्स से, ज्योग्राफी से, स्पोर्ट्स से, डिस्कस इन्वेंशन डे से, साहित्य से, सभी तरह के साइंस के क्वेश्चन भी जो हमने आपको विषय बताए। और इन्हीं विषयों पर हमारे अलग से भी वीडियो हैं, जो इन पर ही आपके साइंस के हमारे पास बहुत वीडियो हैं। हिस्ट्री पर हम अलग वीडियो बना रहे हैं, इसी तरीके ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सब पे हम अलग अलग वीडियो, मिक्सर परीक्षा के हिसाब से भी जो आपको सेलेक्टेड क्वेश्चन, और आपको इन सभी विषयों पर भी, और हम जीके जीएस के अलावा आपको 0 लेवल से एडवांस लेवल तक इंग्लिश, और 0 से एडवांस लेवल तक मैथ, और 0 से एडवांस लेवल तक हम रीजनिंग भी आपको इस चैनल के माध्यम से बता रहे हैं। अभी मैथ के रीजनिंग के कम वीडियो डले हैं, और इंग्लिश के तो हमारे ग्रामर के, स्कूलिंग ग्रामर तो सब खत्म हो चुकी है। अब हमारी हम आपका जो वन वर्ड है, एंटोनिम, सिनोनिम्स है, ईडियम फ्रेज है, ये तरीके क्वेश्चन आपके इंग्लिश के हमारे चल रहे हैं। तो आप जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, शेयर भी करें, लाइक करें। और हम आपसे एक वादा और करते हैं कि जो बच्चे इंटेलिजेंट हैं या 3-4 साल तैयारी कर रहे हैं,
उनका तो पहली बार में ही सिलेक्शन हो जाता है, उनके लिए तो हमारा एडवांस कॉन्ग्रेचुलेसन सिलेक्शन के लिए। और लेकिन कितने बच्चे इधर उधर भटक रहे हैं और आपको कहीं गारंटी पीरियड में भी कहीं ऐसे ऐसे डोल रहे हैं, तो हम ये आपसे वादा करते हैं कि हम सभी चीज़ें आपको जितनी भी कंपटीशन होते हैं वो इस आपको चैनल के माध्यम से आपको बता रहे हैं। तो जो बच्चे हमारे 2-3 साल हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे, उनका निश्चित ही चाहे सेंटर की कोई सर्विस हो, चाहे आपका स्टेट की कोई सर्विस हो, हम सभी तरह के क्वेश्चन आपको, ऐसा हम कोई क्वेश्चन कहीं से भी, चाहे किसी साइंस का हो, चाहे किसी हिस्ट्री का हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे इकोनॉमिक्स का हो, चाहे आपको स्पोर्ट्स के हों, और करंट अफेयर का भी एक सप्ताह में हम एक वीडियो आपको डाल रहे हैं। और करंट अफेयर कितने वीडियो तो हम साथ साथ में इस वीडियो में बता रहे हैं। तो जो बच्चे हमारे साथ अगर 2-3 साल हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे, उनका निश्चित ही सिलेक्शन जरूर किसी न किसी परीक्षा में जरूर हो जाएगा। तो इफ़ यू हैवंट वॉच माई प्रीवियस वीडियो, फर्स्ट ऑफ ऑल वॉच दोज वीडियोज, डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस आई वेलकम बटन to get regular update on my videos. Thanks for watching my video. Have a nice day.